देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो रॉयल्टी की लर्निंग में, रॉयल्टी अकाउंट्स की लर्निंग की सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइक एंड लॉकआउट से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा बात को ध्यान से सुनना समझना। होता क्या है कि जब भी कोई स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक का मतलब जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से उस टाइम पर, जितने टाइम की स्ट्राइक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, या फिर लॉकआउट हो गया। लॉकआउट का मतलब है कि जो फैक्ट्री है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर लॉकडाउन हो गया। कोई ऐसी सिचुएशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पर प्रोडक्शन होता है कि वहाँ प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गई, या फिर मान लीजिए कोई लड़ाई दंगा चल रहा है वहाँ पर, तो देयर इज़ अ सिचुएशन कि वहाँ पर प्रोडक्शन एट दैट टाइम नॉर्मली नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो, हमारा जो प्रोडक्शन है लेसी का, वो इम्पैक्टेड होता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है लैंडलॉर्ड को, वो जितनी भी रॉयल्टी बनी उसका किया जाता है, और रॉयल्टी बेस्ड होती है आउटपुट पे। अब आउटपुट अगर कम हुआ तो रॉयल्टी का अमाउंट कम आएगा, आउटपुट का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा आएगा। लेकिन आउटपुट कम हो या ज़्यादा हो, उससे एक अमाउंट तो इनअफेक्टेड रहता है, दैट इज़ मिनिमम रेंट। वो तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा था आपको। लेकिन अगर स्ट्राइक हुई या लॉकआउट हुआ, ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, इनकी वजह से अगर प्रोडक्शन का लॉस हुआ, इनकी वजह से अगर मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और तो उस सिचुएशन में क्या मिनिमम रेंट पूरा ही देना पड़ेगा, इस बारे में कोई रिलैक्सेशन हो सकता है कि नहीं? नुकसान हो जाएगा ना लेसी का। तो इस बारे में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो ये जो दोनों पर्सन है, दोनों पार्टीज़ हैं, वो क्या करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, इससे रिलेटेड जब वो एग्रीमेंट करते हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपस में तय कर लेते हैं कि अगर साहब स्ट्राइक हुई तो इन दैट ईयर हमें कुछ मिनिमम रेंट में आप रिलैक्स कर दो, राइट, कि हमारा भी नुकसान नहीं हो। या फिर लॉकआउट हुआ किसी वजह से, हमारा जो फैक्ट्री है वो लॉक डाउन रही, बंद रही, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो देयर शुड बी सम रिलैक्सेशन इन मिनिमम रेंट प्रोवाइडेड बाय यू। ठीक है, तो इस चीज़ को हम हैंडल कैसे करेंगे? देखिए, 3 ऑप्शन मिनिमम रेंट को ट्रीट करने के स्ट्राइक या लॉकआउट की सिचुएशन में लेसी के पास अवेलेबल हैं, जो उन्होंने एग्रीमेंट में मेंशन करवाए होंगे या वो एग्रीमेंट में मेंशन करवा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि साहब इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक, अगर जिस भी ईयर में स्ट्राइक है या लॉकआउट लॉकडाउन है, तो उस ईयर में मिनिमम रेंट को एक फिक्स्ड परसेंटेज से कम कर दिया जाए। जैसे 10,000 रुपये साल का मिनिमम रेंट है, तो जिस ईयर में स्ट्राइक है साहब, मान लो आपको पूरा रेंट नहीं देना पड़ेगा, बस केवल 25% आप दे दो। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि जो भी मिनिमम रेंट है, सपोज 10,000 रुपये है, और उसको रिड्यूस कर दिया जाए इन प्रपोर्शन टू द लेंथ ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट इज देयर। जैसे सपोज 3 महीने की स्ट्राइक है, तो जो मिनिमम रेंट 10,000 रुपये का है, उसको रिड्यूस कर दिया जाए टू द लेंथ ऑफ स्ट्राइक ऑफ और लॉकआउट। जैसे 3 महीने का, तो 3 महीने का मिनिमम रेंट कम कर दो। 10,000 रुपये मैंने बोला मिनिमम रेंट लॉकआउट के केस में या स्ट्राइक के केस में, यहाँ पर मतलब मिनिमम रेंट तो फिक्स ही है, और स्ट्राइक या लॉकआउट का टाइम बोला मैंने 3 महीने। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रोपोर्शनेटली कम कर दो। तो 10,000 रुपये पूरे साल का है, 12 महीने का। 3 महीने का निकालने की क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2,500 आ जाएगा। तो 10,000 में से कम कर देंगे उसको, 2,500 को, तो उस ईयर का मिनिमम रेंट हम कितना मान लेंगे? 7,500। इज दैट ओके? एक तीसरा ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन और होता है, अभी बोल के खत्म नहीं करेंगे, अभी इसको करके भी दिखाएंगे हम जो बोल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन होता है इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी अर्न्ड नॉट रीच्ड टू द मिनिमम रेंट,
देन एक्चुअल रॉयल्टी अर्न्ड शैल डिस्चार्ज एक्चुअल रेंटल ऑब्लिगेशंस। दोबारा सुनो, जिस ईयर में हमारी स्ट्राइक या लॉकआउट है और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हुआ और हमारी जो एक्चुअल रॉयल्टी आई है वो मिनिमम रेंट तक नहीं पहुंच पाई, तो उस ईयर में जो भी एक्चुअल रॉयल्टी हमारी एक्चुअल आउटपुट पे आई है उसको हम मान लेंगे मिनिमम रेंट, मतलब उतना ही हम मिनिमम रेंट मान लेंगे। जैसे सपोज 10,000 रुपये का हमारा मिनिमम रेंट आ रहा है उस ईयर में, स्ट्राइक लॉकआउट वाले ईयर में, और एक्चुअल रॉयल्टी आ रही है हमारी 8,000 रुपये की, तो हम क्या कर लेंगे, जो एक्चुअल रॉयल्टी 8,000 उसी के बराबर मिनिमम रेंट 8,000 रुपये रख देंगे, तो उस ईयर में शॉर्ट वर्किंग वगैरह अराइज नहीं होगा। इज दैट ओके? अब ये क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट कर रखा है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं इन सारी चीजों में इंप्लीमेंट करके। बी एंड कंपनी ने लैंड ली लीज पर फ्रॉम एस कुमार। तो जो है बी एंड कंपनी कौन है? लेसी हो गया। बी एंड कंपनी कौन है? लेसी हो गया। किससे ली? एस कुमार से ली। जो ये कौन हो गया? लेसर। कब ली? 2013 में। रॉयल्टी कितनी तय हुई? 25 पैसे पर टन ऑफ क्ले रेज्ड। उस जमीन में से जितनी भी मिट्टी निकालेंगे उस पर 25 पैसे पर टन के हिसाब से रॉयल्टी देंगे। मिनिमम रेंट यहां पर फिक्स हुआ 24,000 रुपये साल का। कितना? 24,000 पर एनम का। और शॉर्ट वर्किंग का जो रिक्यूपमेंट है वो फिक्स हुआ कि जो एग्रीमेंट है उसके स्टार्टिंग के 4 साल। अब आउटपुट आपको 4 साल का दे रखा है। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन में लीज पीरियड ढूंढना होता है, इसमें लीज पीरियड नहीं दिया है, और लीज पीरियड नहीं दिया होता तो जितने साल का आउटपुट दिया होता है वो आपका हम लीज पीरियड मान लेते हैं कि 4 साल का आउटपुट दिया तो 4 साल का ही लीज पीरियड होगा। तो देयर वर 3 प्रोविजंस। अच्छा, यहाँ पर 2015 में स्ट्राइक दे रखी है 3 महीने की, क्लियर? बाकी सारे ईयर नॉर्मल है। एक साल है 2015 जिसमें स्ट्राइक हो गई 3 महीने की। और 3 प्रोविजन है मिनिमम रेंट को हैंडल करने के इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। मतलब जिस ईयर में स्ट्राइक हुई है, लॉकआउट हुआ, उस ईयर में मिनिमम रेंट को हम कैसे हैंडल करेंगे बताया है। पहला ऑप्शन 40% से कम कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोपोर्शनेट कम कर देंगे, जो भी लॉकआउट या स्ट्राइक का टाइम ड्यूरेशन है उस हिसाब से। तीसरा सिचुएशन है कि अगर स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ है और हमारी मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी पे नहीं पहुंच रही है तो फिर हम एक्चुअल रॉयल्टी को मिनिमम रेंट मान लेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, एक एक करके डील करेंगे। 3 सवाल हैं, राइट? तीनों कंडीशन में हमारा जो है जो एनालिटिकल टेबल है वो बनेगा, और तीनों कंडीशन में हमारा जो है रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा। तो 3 कंडीशंस आर देयर एंड accordingly 3 methods, 3 questions are there to be solved. Let's take a look for the condition number 1. क्या कंडीशन है? मिनिमम रेंट जिस ईयर में स्ट्राइक या लॉकआउट होगा उस ईयर में हम मिनिमम रेंट को 40% से कम कर देंगे। नॉर्मली सोल्व करना है। ईयर लिख लो जो भी आपका है, 2013, 14, 15, 16, ठीक है? और फिर इसके बाद आपका जो आउटपुट है वो लिख सकते हैं आप। आउटपुट इन टर्म्स है आपके पास, उसको लिख दीजिए, दैट इज 80,000, 90,000। देन वी हैव 60,000, देन वी हैव 1,20,000 टन। एंड रॉयल्टी का रेट कितना है साहब? 25 पैसे पर टन। 25 पैसे को रुपीज में बदलोगे तो 0.25 हो जाएगा। तो रॉयल्टी आपकी आ जाएगी 0.25 का मल्टीप्लाई 80,000 में करोगे 20,000 हो जाएगी। यहाँ की आ जाएगी आपकी कितनी? 22,500। यहाँ की आ जाएगी 15,000। यहाँ की आ जाएगी 30,000। फिर उसके बाद मिनिमम रेंट आपको लेना है। जिस ईयर में स्ट्राइक या लॉकआउट है उस ईयर को सर्किल कर लेते हैं, वहाँ पे लिख लेते हैं कि वहाँ पर है क्या। ये वाला ईयर है वो कितने महीने की स्ट्राइक है? स्ट्राइक है हमारी यहाँ पर कितने महीने की? 3 मंथ्स। 3 महीने का स्ट्राइक है 2015 में, ध्यान दीजिएगा, क्लियर? तो हम कंडीशन 1 सोल्व कर रहे हैं कि मिनिमम रेंट आपका 40% से कम कर दिया जाएगा उस साल में जिस साल में हमारी क्या होगी? स्ट्राइक होगी, क्लियर? मिनिमम रेंट हमारा 40% से कम करना है। तो 2013 में तो कोई स्ट्राइक है नहीं, तो मिनिमम रेंट मेरा 24,000 ही रहना है। हर साल का मिनिमम रेंट 24,000 है। सेकेंड ईयर का मिनिमम रेंट भी 24,000 ही रहना है। लेकिन थर्ड ईयर 2015 में वहाँ पर स्ट्राइक है 3 महीने की,
तो उन्होंने हमें क्या बताया कि मिनिमम रेंट को स्ट्राइक वाले ईयर में 40% से कम कर दो। तो मिनिमम रेंट है कितना हमारा 24,000 का है, और 24,000 में से कितना कम करना है हमको 40%। किसका 40%? 24,000 का ही 40%। तो 24,000 का 40% आता है 9,600। 9,600 आप लेस कर दोगे, कितना बचेगा 24,000 में से? 14,400 बचेगा। अच्छा, इसका मिनिमम रेंट तो यही रहने वाला है 24,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब चलते हैं, हम लिख देते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो साहब ये तो पूरा इसी कॉलम में आएगा। शॉर्ट वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट आपका 24 है और रॉयल्टी 20 है, तो क्या आना है, क्या निकलेगा? शॉर्ट वर्किंग निकलेगा कि सरप्लस? एंड सेकंड ईयर में क्या निकलेगा? शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में क्या निकलेगा? सरप्लस। कितने रुपए का? 600 रुपीज का। अभी फोर्थ ईयर में क्या निकलेगा? सरप्लस निकलेगा। कितने रुपए का? 6,000 रुपीज का। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखिए एक एक करके किस तरीके से हम इन चीजों को सोल्व करेंगे। तो अब इसके बाद शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूब देखिए, फिर इसके बाद अनरिक्यूब्ड की बात होगी शॉर्ट वर्किंग की। कंडीशन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर इफेक्ट केवल किसमें आया? मिनिमम रेंट में। मिनिमम रेंट कितने % कम कर दिया है? 40%। कंडीशन 1 हमें कह रही थी मिनिमम रेंट को स्ट्राइक वाले साल में 40% से कम कर दो, वो कर दिया हमने। अब देखिए आगे शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूबमेंट की क्या बताई थी? पहले 4 साल में रिक्यूब होगी। तो 4,000 का शॉर्ट वर्किंग है, पहले 4 साल हमारे यहीं तक है, 13, 14, 15, 16, पहले 4 साल यही है पूरे, यहाँ तक का कोई सरप्लस होगा यूज कर सकते हैं हम। तो 600 रिक्यूब करने के लिए हमें मिल गया, कर दिया हमने कवर, नो प्रॉब्लम। 4,000 में से 600 कवर हो गया, कितना रह गया? 3,400। 3,400 को यहाँ कवर कर दीजिए आप, क्योंकि 6,000 का सरप्लस अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। अभी शॉर्ट वर्किंग कितनी है अगले साल की? 1,500। उसको भी पहले 4 साल में कवर करने के लिए सरप्लस मेरे पास केवल यही तो बचा 6,000 रुपये। तो कवर कर दीजिए, कितनी बची उसमें? 1,500 कवर कर दीजिए आप। तो 6,000 में से कितना यूज हो गया आपका सरप्लस? देखिए जरा, 3,400 और 1,500, 4,900 यूज हो गया। कितना बच गया? 1,100 बच गया, है ना? तो पेमेंट हो जाएगा वो, पेमेंट किसको? लैंडलॉर्ड को पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट बन कितना रहा था मिनिमम रेंट का उसका? 24,000 रुपये। और कितना बच गया था वहां पे अभी आपने बताया? 1,100। तो 25,100 का पेमेंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को पेमेंट मैंने बता रखा है आपको कैसे होता है, मिनिमम रेंट प्लस अनयूज सरप्लस। अच्छा, बाकी सारे ईयर्स में तो सरप्लस बचा ही नहीं है, राइट? सरप्लस था, यूज हो गया, सरप्लस था, यूज हो गया, तो मिनिमम रेंट का ही पेमेंट होगा। 24 थर्ड ईयर में कितना है मिनिमम रेंट? 14,400। इज दैट ओके? अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग कोई है ही नहीं किसी भी ईयर में, शॉर्ट वर्किंग जितनी थी सारी रिक्यूब हो गई। कंडीशन 1 सोल्व हो गई। कंडीशन नंबर 2 करेंगे अब। ये कंडीशन नंबर 1 सोल्व हुई है, इससे रिलेटेड अकाउंट्स जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आना है। इज दैट ओके एवरीवन? अकाउंट्स में कोई अंतर नहीं आना है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू सेकंड सिचुएशन, विच इज कि जिस ईयर में स्ट्राइक या लॉकआउट होगा मिनिमम रेंट को हम रिड्यूस करेंगे प्रोपोर्शनेटली टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज। ठीक है। तो कंडीशन 2, मिनिमम रेंट टू बी रिड्यूस्ड proportionately to the length of strike और lockout। तो ईयर का कॉलम सेम रहना है, 2013, 14, 15 एंड 16। ईयर का कॉलम सेम रहना है। क्या लिखना है? आउटपुट का कॉलम सेम रहना है। रॉयल्टी लिख देता हूं सीधे, रॉयल्टी लिख देता हूं। 20,000 की है, 22,500 की है, 15,000 की है और फिर 30,000 की है। मिनिमम रेंट ले लेते हैं। स्ट्राइक वाला ये वाला ईयर है हमारा 2015, 3 मंथ्स की स्ट्राइक है यहाँ पर। और स्ट्राइक के लिए क्या कहा कि प्रोपोर्शनेटली कम करो। तो यहाँ तो 24,000 रहना है,
यहाँ पर 24,000 रहना है और यहाँ पर भी 24,000 रहना है, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली कम होना है। प्रोपोर्शनेटली कम होने का मतलब क्या है, जितने महीने की स्ट्राइक था उतने महीने का कम कर दो। 3 महीने की थी, 3 महीने का कम कर दो, मतलब 9 महीने का लिखना है आपको। दो तरीके हैं, या तो 24,000 में से आप 3 मंथ्स का कम करो, ये 12 मंथ्स का है, 12 से डिवाइड करोगे 1 मंथ का आ जाएगा 2,000, 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा 9 2 3 जा 6,000, बचेगा कितना 18,000। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 24,000 कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का, आपको लेना कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का, राइट। तो भी आपका कितना आ जाएगा 18,000। दोनों में से कोई सा भी ऑप्ट कर लो, बात एक ही है। तो मैं इसमें से लेस कर देता हूँ कितने 6,000, तो आ जाएगा कितना, ये 14 में से लेस कर दिया मैंने, तो 24,000 माइनस 6,000, वी हैव टू टेक दिस 18,000। इज दैट ओके? अभी देखिए शॉर्ट वर्किंग कितनी आएगी स्टूडेंट्स, पहले साल कितनी आ रही है 4,000 रुपये, दूसरे साल कितनी आ रही है 1,500, तीसरे साल कितनी आ रही है 3,000, एंड फोर्थ ईयर इट इज कमिंग सरप्लस, ठीक है ना। फोर्थ ईयर में सरप्लस आ रहा है हमारे पास, कितने का आ रहा है 6,000 रुपीज़ का। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब देखते हैं कितनी हो पा रही है हमारे पास, फिर अनरिक्यूब देखेंगे, फिर उसके बाद में पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड आप देखो ध्यान से, 4,000 आपकी शॉर्ट वर्किंग है, रिक्यूब करने के लिए पहले 4 साल हैं 1 2 3 4, और पहले 4 साल हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। पहले 4 साल में हमारे पास जो सरप्लस आ रहा है वो फोर्थ ईयर में ही आ रहा है 6,000 रुपीज़ का, तो 4,000 यहाँ से आप कवर कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर सरप्लस मेरे पास कितना बच गया 2,000 बच गया, तो मैं ये 1,500 इसमें से कवर कर सकता हूँ एक शॉर्ट वर्किंग और। अभी सरप्लस कितना बच गया 500 बच गया, 2,000 में से 1,500 और कवर हो गया। यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट वर्किंग कितनी है 3,000, 3,000 में से कितना और कवर कर पाऊंगा मैं, कितना नहीं कर पाऊंगा फिर, वो 2,500 कौन से वाले शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड है 2015 के, दोबारा देख लो एक बार। 4,000 कवर हो गया 6,000 में से, इस 6,000 में सरप्लस बच गया 2,000, 1,500 कवर हो गया उस 2,000 में से, सरप्लस बच गया 500। अब ये 3,000 का शॉर्ट वर्किंग है, उसमें से कवर कितना कर पा रहा हूँ मैं, केवल 500, कितना नहीं कर पा रहा हूँ 2,500, कहाँ जाएगा अनरिक्यूब में। शॉर्ट वर्किंग कवर नहीं हो पाती है, अनरिक्यूब में जाती है, सरप्लस यूज नहीं हो पाता है, लैंडलॉर्ड को पे हो जाता है मिनिमम रेंट में जोड़ के। क्लियर दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर सरप्लस तो कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो अनयूज्ड बचाओ, तो सीधे सीधे आपका बस मिनिमम रेंट का पेमेंट कर दीजिए आप, 24,000 फर्स्ट ईयर, 24,000 सेकेंड ईयर, 18,000 थर्ड ईयर एंड 24,000 फोर्थ ईयर। इज दैट ओके एवरीवन? आगे देखिए आप कंडीशन नंबर 3 करते हैं अपन। कंडीशन 3 क्या कह रही है, कंडीशन 3 कह रही है कि साहब अगर हमारी स्ट्राइक होती है या लॉकआउट होता है और उस साल में हमारा मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर नहीं होता है, तो जो भी रॉयल्टी आपने कमाई है उसी को हम मान लेंगे एक्चुअल मिनिमम रेंट के बराबर। दोबारा देख लीजिए, in the event of a strike, if minimum rent is not being reached by actual royalty, then actual royalty earned shall discharge rental obligation. Let's see. तो यहाँ पर आपका ईयर वही रहने वाला है 2013, 14, 15 एंड 16। हमारा रॉयल्टी का अमाउंट सेम रहने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, 20,000, 22,500, 15,000 एंड 30,000। मिनिमम रेंट में क्या होने वाला है, ये तो 24 ही रहने वाला है, ये भी 24 रहने वाला है, लेकिन जो थर्ड ईयर है स्ट्राइक का उसमें 3 महीने की स्ट्राइक है, और क्वेश्चन में बताया है कि जिस ईयर में स्ट्राइक है वो मिनिमम रेंट आपका कितना है 24,000 है, तो आपका जो एक्चुअल रॉयल्टी है 24,000 तक नहीं पहुंच रहा, तो जो एक्चुअल रॉयल्टी है उसी को मिनिमम रेंट मानोगे आप। इज दैट ओके?
एक्चुअल रॉयल्टी अर्नड शैल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन। एक्चुअल रॉयल्टी अर्नड शैल डिस्चार्ज रेंटल ऑब्लिगेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ, 15,000 रुपये, और ये मेरा कितना लिखूँ मैं, 24,000 रुपये। अभी देखो शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस क्या हो रहा है। शॉर्ट वर्किंग आई कितने की, 4,000। यहाँ पर कितने की आई, 1,500। यहाँ तो आई नहीं। यहाँ पे सरप्लस आ गया कितने का, 6,000। फिर इसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड देखो आप, ये जो है 4,000 का शॉर्ट वर्किंग कवर करने के लिए पहले 4 साल में मेरे पास 6,000 का सरप्लस है, मैंने 4,000 यहाँ से कवर कर लिया। यहाँ पर कितना है मेरे पास, 1,500 का शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस कितना बचा हुआ है बताइए, 2,000। उसमें से 1,500 कवर हो सकता है ना, तो कवर कर दीजिए। अब अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, बस पेमेंट करना है मुझे लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना होता है, मिनिमम रेंट प्लस अनयूज सरप्लस। अनयूज सरप्लस कोई है नहीं, सेकंड ईयर में भी नहीं है, थर्ड ईयर में आपका मिनिमम रेंट है, और फोर्थ ईयर में मिनिमम रेंट है 24, थर्ड ईयर में 15 का है। अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग कोई है ही नहीं। इज दैट ओके? इसका मैं टोटल लिखूंगा, कितना आ जाएगा वो, 5,500। ऐसे टोटल करके लिख सकते हैं, लेकिन उसको ब्रेकअप में दिखाने का रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि वो आया कैसे है। बुक में वो सीधे लिख देता है अमाउंट 5,500, लेकिन वो कैसे आया ये आपको जब ब्रेकअप में लिखोगे समझोगे तब मालूम पड़ेगा। तो आप ब्रेकअप में उसको शो कर सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि साहब ये टेबल बन गई, इनकी बेसिस पे आप अकाउंट बनाओगे अलग अलग। आप बनाओगे अकाउंट लैंडलॉर्ड का तीनों कंडीशन में। कंडीशन 1 मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर है, कंडीशन 2 मिनिमम रेंट ज़्यादा है, कंडीशन 3 मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम है, जैसे बनता है जो आपको मालूम है, प्रीसीडिंग लेक्चर से हम कवर कर चुके हैं। और फिर आप बनाओगे अकाउंट रॉयल्टी का टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, फिर शॉर्ट वर्किंग का, राइट। और इसी तरह यही तीनों अकाउंट आप कंडीशन 2 में, यही तीनों अकाउंट आप कंडीशन 3 में भी बनाओगे, राइट। अच्छा, अगर जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने एग्जाम्पल में केवल स्ट्राइक ली हुई है, अगर लॉकआउट भी होता, जस्ट सपोज इफ लॉकआउट इज ऑल्सो देयर, जैसे 2015 में स्ट्राइक है 3 महीने की, क्लियर, लेकिन 2016 में वो कह दे लॉकआउट है 2 मंथ्स का, ठीक है। तो जैसे स्ट्राइक के लिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऐसे ही लॉकआउट के लिए भी दे रखी होगी, क्लियर। दोनों के लिए इंफॉर्मेशन सेम हो सकती है, मिनिमम रेंट को डील करने की अलग अलग भी हो सकती है, जैसे दी होगी वो यूज करोगे आप। अगर क्वेश्चन में उसने कही कि साहब इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट नॉट बीइंग रीच्ड बाय एक्चुअल रॉयल्टी, देन एक्चुअल रॉयल्टी शैल डिस्चार्ज रेंटल ऑब्लिगेशन। मतलब स्ट्राइक के केस में तो ऐसा सोल्व कर लेंगे सवाल को, स्ट्राइक वाला ईयर ऐसे हैंडल कर लेंगे। और अगर मान लो 2016 में उसने लॉकआउट दिया, लॉकडाउन दिया है, और लॉकडाउन के लिए कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट मिनिमम रेंट शैल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, तो लॉकआउट वाले ईयर में मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली कम करना है। मतलब जो ट्रीटमेंट स्ट्राइक का है उसी तरीके का ट्रीटमेंट लॉकडाउन का भी होना है। जैसे स्ट्राइक एक साल में, दूसरे साल में आपका लॉकडाउन है, तो स्ट्राइक वाले साल में जो इन तीनों में से बात करने को कही हो वो कर दो, और लॉकडाउन वाले ईयर में इन तीनों में से जो कंडीशन लॉकडाउन वाले ईयर में मिनिमम रेंट को हैंडल करने की दी हो वही कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। इज दैट ओके? अच्छा, अभी मुझे मालूम है बहुत अच्छे से कि मैंने अभी आपको ना वो नहीं कराया, क्या बोलते हैं, लेसी की बुक्स में ट्रीटमेंट, वो इंटेंशनली नहीं कराया, डिलिबरेटली नहीं कराया। मैं चाहता हूँ कि आप सारे सवालों को यहाँ तक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस पहले लेसी की बुक्स में कर लो, सॉरी लेसर की में नहीं कराया, तो लेसी की बुक्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लेसर की बुक्स में उसको ट्रीट करना सीखेंगे, क्लियर, लैंडलॉर्ड की बुक्स में। चलिए, थैंक यू सो मच।